ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपको कहीं पर गिरा हुआ पैसा नहीं, अपने हाथ से देने की सामर्थ रखते हैं। परमेश्वर आपको लालची बनाना नहीं चाहते, परमेश्वर आपको मेहनती बनाना चाहते हैं। किस किस को समझ आया? एक दिन 500 मिल जाएगा, 2 दिन मिल जाएंगे, 3 दिन पर पूरी उम्र आपको जिंदगी जीनी है। 80 साल तक जाना है या नहीं? तो 80 साल तक क्या उठाते ही रहेंगे? प्रभु आज जोदा गिर दे, आज जोदा, प्रभु किसी दे गिर दे, पर्स गिर जाए, किसी दा कुछ गिर दे। कई लोग मैं देखा घर तो निकल देने, प्रार्थना करते करते जाते ने, प्रभु किसी दी चैन गिर जाए, चैन गिर जाए। याद रखिए, इस तरीके की प्रार्थनाएं नहीं है, ये अभिलाषा है। मैं और मेरे पापा कई बार बात करते हैं तो हम बहुत लोगों की सुनते हैं, किसी को चेन मिली, किसी को अंगूठी मिली, किसी को कुछ मिली। मैं पापा को कहता है, यार पापा मुझे नहीं कभी कुछ भी मिला। मेरे पापा कहते हैं, यार मुझे भी नहीं मिला। मैं अच्छा आपको भी नहीं मिला? कहते हैं हाँ। चलो ठीक है, एक ही खून है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम बाकियों से थोड़ा आगे हैं, क्योंकि किसी की जेब की तरफ मत देखिए, किसी के चीज का, वस्तु का लालच मत कीजिए। वो तब होगा जैसे आप सत्य से अपनी कमर को कस लेंगे, तब आप दूसरों चीजों की अभिलाषाओं के पीछे नहीं जाएंगे, आप मेहनती बनेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, आमेन। चलो फिर एक दूसरे को बोलिए, मैं मेहनती हूं, मैं किसी का लालच नहीं करता। हो सकता है आपने कभी किया होगा और आप फिर भी कह रहे हैं मैं किसी का लालच नहीं करता। किया तो था यार, हाँ मैंने भी किया था ऐसा। डोंट वरी, किया था को था में छोड़िए और आगे बढ़िए, कहिए अब नहीं करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर आपको भिखारी नहीं बनाना चाहता, परमेश्वर आपको लालची नहीं बनाना चाहता, परमेश्वर आपको कमर को कसने वाला बनाना चाहता है। सत्य से अपनी कमर को कस लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 2, किस किस को समझ आ गया सत्य से अपनी कमर कस लो? अगर ऑनलाइन देखने वालों को समझ आ गया तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर दीजिए कि हाँ हमें समझ आ गया। यस लिख दीजिए, थंब दिखा दीजिए, ताकि मुझे रहे कि हाँ मैं जो मेहनत कर रहा हूँ प्रभु की ओर से, जो आप तक पहुँचा रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है। रेबे शिखे रेखे थे। नंबर 2, एक और इसकी सत्य से अपनी कमर कस लें, इस पर थोड़ा सा पढ़ेंगे। रोमियो 6 अध्याय उसकी 12 आयत पढ़िए। यहां बड़ा अच्छा लिखा है, इसलिए पाप को अपने मरणहार शरीर में प्रभुता ना करने दें। और पाप प्रभुता तब करता है जब सत्य से आप अपनी कमर को कस नहीं पाते। कई बार हम झूठ बोलने में देरी नहीं करते। मैं बता देता हूं कैसे वो असर करता, कैसे प्रभुता करता है। सत्य से थोड़ा सा सीखेंगे इसको। और कौन कौन सीखना चाहता है? सत्य से अपनी कमर को कस लो। अगर आपने इसको जान लिया तो बहुत सी चीजों से आप बच सकते हैं। जी पढ़े। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। सुनिएगा, ये शरीर क्या है जी? नश्वर। क्या है ये शरीर? नाशमान है, मरणहार देह है। बोलिए, एक दूसरे से बोलिए, मेरी देह मरणहार देह है, मेरी देह नाशमान देह है। मेरी देह जब मरेगी मिट्टी में मिल जाएगी या ऊपर जाएगी? मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी में आत्मा जिसने बनाया उसके पास वापस। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पढ़ेंगे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। आमेन। सुनिएगा, इसका मतलब पाप राज्य कर सकता है। यहां लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में
नाशवान शरीर में, मरणहार देह में वास ना करे। इसका मतलब वो कर सकता है, यानी क्या ना करे, यानी के ना करे नहीं, यानी के कर सकता है, ना करे। तुम्हारे नश्वर शरीर पर वो राज्य ना करे, प्रभुता ना करे। और बाइबल कहती है जो जिसका दास है, जो जो करता है वो उसका दास है, यानी गुलाम है। अगर पाप करते हैं तो हम पाप के गुलाम हैं, और अगर हम वचन के मुताबिक चलते हैं, अगर हमने सत्य से अपनी कमर को कस लिया है तो हम सत्य के दास हैं। आमेन। किस किस को समझ आ रहे हैं? समझ आना चाहिए। समझ पा रहे हैं? अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होगी, डोंट वरी, आप मुझे पूछ सकते हैं कि ये समझ नहीं आया। दूसरी बात, अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो मुझे बताइए बाइबल किस किस के पास है, और कौन कौन बाइबल की आयतें जो मैं बोलता हूं उसे लिखता है। गुड, जो लिखता है उसको मैं गुड दूंगा, है ना। दिल करे तो अगर आप वाक्य में पढ़ते हैं, जब मैं आपसे पूछूं तो आप तुरंत बताते, तो फिर मैं स्टार भी दूंगा। मैं कहूंगा वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लिखना नहीं जानते कोई बात नहीं। कौन कौन पढ़ना नहीं जानता लेकिन बार बार जाकर इस लाइव को देखकर सरमन को सुनता है? कौन कौन सुनता है? वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे सत्य क्या है। प्रेज द लॉर्ड। जी पढ़ें, मरणहार देह में पाप को वास ना करने दें। अपने घर में आप चोर को आने नहीं देते, ताला लगा देते हैं, कैमरे लगा देते हैं, चोर हमारे घर ना आ पाए, तो पाप भी चोर से कुछ कम नहीं है। जी पढ़ें, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। ध्यान से सुनिएगा, यहां बड़ी अच्छी बात लिखी है। सत्य से अपनी कमर को कस लीजिए, जो आपने इफिसियों 6 अध्याय में पढ़ा। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? पाप को अपने नश्वर शरीर में, पाप को अपने मरणहार देह में, पाप को उस देह में जो मिट्टी है, और मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, उसके ऊपर प्रभुता करने मत दो, उसमें एंट्रेंस मत करने दो। क्या लिखा है? फिर से पढ़िए। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। राज्य ना करे। अगर वो राज्य करेगा तो वो अपनी अभिलाषाओं को आपसे पूरी करवाएगा। अगर वो राज्य करेगा तो फिर क्या होगा? फिर दूसरे की वस्तुओं का लालच शुरू हो जाए। पाप मनुष्य में आता है तो हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति किसी को इजी क्षमा कर दे। पाप जब मनुष्य के शरीर में आता है तो हो ही नहीं सकता कि वो गुनाह ना करे। पाप जब मनुष्य पर राज्य करता है तो हो ही नहीं सकता कि वो इस बाइबल से बाहर ना जाए। किस किस को समझ आ रही है? हो ही नहीं सकता। भले फिर वो 4 साल का विश्वासी हो, भले फिर वो 8 साल का विश्वासी हो, भले फिर वो 18 साल का विश्वासी हो, और भले फिर वो जन्म से ही क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ हो। जैसे ही पाप उसके अंदर एंटर करता है वो अभिलाषी हो जाता है, अभिलाषाओं से घिर जाएगा। अभिलाषाएं उसके अंदर एंटर करेंगी, वो अभिलाषी हो जाएगा, अलग अलग वस्तुओं का अभिलाषी हो जाएगा। और हो सकता है शैतान उसको बहुत सी वस्तुएं दे भी दे। हाँ या ना? पिछले समय में एक खुदा का दास, जिसको एक कॉल आती है, सर मुझे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि मेरी शादी आपसे होगी। प्रभु का दास कवारा था, उसने बोला अच्छा आपको प्रभु ने बताया? जी मुझे प्रभु ने बताया। लेकिन प्रभु के दास की बॉडी के अंदर पाप एंटर नहीं था, पाप रहता नहीं था, वो पाप के कंट्रोल में नहीं था। नहीं तो कहता था ओके डन, इन्हों भी देख लेंगे, बाकी हो रहा भी देख लेंगे, कोई चक्कर नहीं। किस किस को समझ आ रही?
लेकिन उस व्यक्ति ने क्या बोला? उन्होंने बोला ठीक है, जिस दिन परमेश्वर का आत्मा जैसे आपको कहा मुझे कहेगा, मैं आपसे शादी कर लूंगा। कुछ समझ आया? परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ का आत्मा नहीं है। एक तरफ बात करे दूसरी तरफ ना करे। वो यदि एक तरफ करता है तो दूसरी तरफ भी करेगा। अगर एक तरफ दर्शन देता है तो दूसरी तरफ भी दर्शन देगा। मरियम को जब यीशु मसीह को जन्म लेना था तो मरियम को विजन दिया स्वर्गदूत ने, हाँ या ना? तो यूसुफ को दिया कि नहीं दिया? यूसुफ को भी दिया। अब ऐसा थोड़ा था मरियम जाके बोले मेरे सपने च आया जेड़ा मैनू गर्भ होया है वो यीशु मसीह उद्धार करता है और मैं तेरे नाल ब्याह नहीं कर सकती या मैं तेरे नाल नहीं रह सकती। ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि उसी स्वर्गदूत ने जाकर यूसुफ से भी कहा उसको ब्याह करने से मना ना कर। तुझे मालूम हो गया वो प्रेग्नेंट है, पर उसको ब्याह करने से मना ना कर, क्योंकि उसके कोख में तेरा बच्चा नहीं खुदा का बच्चा है। उसकी कोख के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जो बच्चा आया है वो है। कुछ समझ रहे हैं? इसीलिए यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर कभी पाप, अगर वो यूसुफ के जरिए पैदा होता तो फिर एक पाप पैदा होता। अगर वो यूसुफ के जरिए जन्म लेता तो फिर एक पाप का जन्म होता। लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ था, इसलिए पाप का जन्म नहीं पवित्रता का जन्म हुआ था। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह शैतान की परीक्षाओं में सफल हुआ। अब कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह तो इसलिए सफल हो गया क्योंकि वो परमेश्वर से पैदा हुआ था, लेकिन हम तो संसार से पैदा हुए हैं। हम तो संसार से पैदा हुए तो हम तो फिर पाप में गिर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपकी एक गलत धारणा है। बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 4 अध्याय, उसकी अगर आप 6, 7, 8 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से पैदा हुआ है, और जो प्रेम नहीं करता वो शैतान की औलाद है। तो कौन कौन प्यार करता है? प्रेम किसको करता है? वहां जो प्रेम करता है का मतलब पत्नी से प्रेम, पापा से प्रेम, बच्चों से प्रेम की बात नहीं हो रही। वहां जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर से पैदा हुआ है, और जो परमेश्वर से प्रेम करता है, बाइबल में स्पष्ट लिखा है तू अपने तन, सबसे बड़ी आज्ञा है, अपने तन, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे बल से परमेश्वर से प्यार कर। ये वही आयत है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वीं आयत। ये वही आयत है जहां लिखा है सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर की क्या है? अपनी पूरी ताकत से परमेश्वर से प्यार कर। और जो परमेश्वर से प्यार करता है वो परमेश्वर से जन्म ले चुका है, और जो परमेश्वर से जन्म ले चुका है वो यीशु मसीह की तरह पाप नहीं करेगा। किस किस को समझ आ गया? अगर आप कहते हैं मैं तो आदमी हूं, मैं तो अपनी मम्मा पापा के जरिए पैदा हुआ हूं, आदम ने पाप किया वो भी तो वहीं से पैदा हुए हैं, तो मैं भी अब पाप में गिर सकता हूं। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। आप पाप में नहीं गिर सकते, क्योंकि आपने रोमियो 10वां अध्याय की 9वीं आयत के मुताबिक अपने पापों का अंगीकार किया, दिल से विश्वास किया कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। जैसे आप ये विश्वास करते हैं तो आपके ऊपर रोमियो 8वां अध्याय की पहली आयत के मुताबिक दंड का अधिकार खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यहां पर लिखा है कि तुम पाप को अपनी बॉडी के अंदर एंटर मत करने दो। अगर एंटर करने दोगे तो क्या लिखा है? पढ़िए, अभिलाषी हो जाओगे। जी पढ़िए, पढ़िए वही रोमियो 6 अध्याय। इसलिए और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। सुनिएगा ध्यान से, एक हथियार परमेश्वर हमें दे रहा है, एक हथियार आप दे सकते हैं शैतान को। जैसे आप शैतान की अभिलाषाओं के मुताबिक चलेंगे, जैसे आप शैतान की इच्छाओं के मुताबिक चलेंगे, तो आप अपनी बॉडी को उसका हथियार बना सकते हैं। शैतान का 2 ही चीजें हैं आपके पास, 2 रास्ते हैं, एक चौड़ा रास्ता, एक
सकरा रास्ता। यदि आप सकरे रास्ते पर चलेंगे तो आप परमेश्वर के हथियार ले लेंगे। चौड़े रास्ते पर चलेंगे तो आप अपने आप को शैतान के हाथ में सौंप कर हथियार बन जाएंगे। समझ आइए? अब आपके हाथ में है कि आपको हथियार बनना है या हथियार लेने हैं। आमेन, आमेन। क्या करना है? क्या करना है? हथियार लेना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें हथियार देने का वायदा किया कि तुम परमेश्वर से हथियार ले लो। आमेन। उसके हथियार पहन लो। प्रेज द लॉर्ड। आपको पहनने भी हैं, लेने भी हैं। पहनने भी हैं, लेने भी हैं। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलिए, मैं पहनूंगा भी और लूंगा भी। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, नाशमान शरीर है ये, अविनाशी नहीं है। जब पाप राज्य करता है, सत्य से आप अपनी कमर को नहीं कस पाएंगे तो अभिलाषाएं आएंगी। अभिलाषाएं किसी के भी ऊपर आ सकती हैं। अभिलाषाएं किसी के भी ऊपर आ सकती है। 3 साल के बच्चे के ऊपर भी आ सकती हैं। अभिलाषाएं उम्र नहीं देखती। आजकल देखिए क्या हो रहा है। माँ बाप, सब माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा बड़े स्कूल में पढ़े। हाँ या ना? बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ने लगते हैं और बड़े घर के, फिर वहां पर स्कूल में बड़े घरों के बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे, आएंगे। वो फिर 12-12, 13-13 साल के बच्चे, आज के टाइम में 9-9 साल के बच्चे मोबाइल लेकर आते हैं घर से। और मिडिल क्लास बच्चे देखते हैं, मुझे भी फोन चाहिए। अभिलाषा पैदा होती है। वो फिर अपने माँ बाप को कहता, मुझे भी फोन चाहिए। उसको किसने कहा फोन देने के लिए? अभिलाषा ने। क्योंकि वो अपने हम उम्र के बच्चों के हाथ में मोबाइल देख रहा है और वो अपने माता पिता को कहता, क्यों? अभिलाषा आ गई। और अभिलाषा देखने से आती है। बाइबल कहती है शरीर का दिया आंख है, और इस आंख के जरिए कहते क्या होता है? अभिलाषा गर्भवती होती है। जैसे आप एक चीज को देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे तो अभिलाषा आनी शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा कई बार कुछ बहनें किसी का पर्स देखती हैं, भाई कितना सोना है, कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। हे प्रभु, या तो एदे दिल च पा दे, यही गिफ्ट कर दे, या फिर तुसी नमा दे दो। हाँ या ना? कैसे बंदे ने, बेचारे ने क्या कि सर देखो आप पेन में लेता है, पेन लिया हूं तो नहीं, पहला कुछ टाइम पहला दी गल है, पंजाब दे विच तुसी कोई भी चीज दिखा दो कहना प्रार्थना करना। वो जल्दी से ये बात बोलते थे। और ध्यान से सुनिएगा, ये अभिलाषा है। आप मजाक में कर रहे हैं, लेकिन एक समय आता है कि आप जानबूझकर दूसरी की वस्तुओं के लालची हो जाते हैं। कुछ लोग किसी के घर में जाते हैं, अभिलाषा की बात कर रहा हूं, जब पाप एंटर कर जाता तो आदमी कैसा हो जाता है। किसी के घर में जाते हैं, जाके बैठते हैं, चाय रखी, कॉफी, क्या पिएंगे आप? कॉफी पिएंगे, चाय पिएंगे, जो भी पी रहे हैं। कॉफी स्वाद है ये नहीं बता रहे, कप बहुत अच्छा है, प्लेट अच्छी है, चम्मच बहुत सोना है। वो बंदा पूछता है कि सर थानू कॉफी क्या जी लगी? हाँ हाँ जी, हाँ ठीक है ठीक है। ध्यान को कप ते सीगा। या फिर वीर जी थोड़े घर दे पर्दे बहुत सोने हैं। मैं भी गया सीगा, सेम पर्दे लैन गया सी, पर मैं पता कारण की है, उस टाइम मैं ले नहीं पाया, महंगे सी। वो बंदा बेचारा हंबल है, तां कह की कहता है, कोई नहीं थानू चाहिए, थोड़े तो वध थोड़ा कप पर्दे थानू चाहिए? नहीं 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 वीर जी, नहीं नहीं, फॉर्मेलिटी कर देने। और अंदर ही अंदर प्रभु दे 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 दे। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता, किसी की वस्तु का लालच
पाप आपको अभिलाषी बनाएगा, पाप आपको लालची बनाएगा, पाप आपको दूसरों की वस्तुओं का लालची बनाएगा। आप अपनी वस्तु नहीं मांगेंगे, दूसरे की वस्तु का लालच करेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता मत्ती 6 अध्याय उसकी 33 आयत में कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। जिन वस्तुओं की तुम लालच करने की सोचते हो वो वस्तुएं परमेश्वर यूं ही दे देगा। आमीन। याद रखिए किसी की वस्तु का भी हमें लालच कैसे दा पर्स देख लिया बड़ा सोना है, कैसे दी घड़ी देख ली कित्थों लेती इन्होंने केड़ा खरीदनी है, कित्थों लेती दा मतलब ये नहीं भी खरीदनी नहीं है, इनडायरेक्टली कह रहे हैं तुसी दे सकते हो। ध्यान दीजिए कि आप क्या ऐसा स्वभाव रखते हैं, यदि हां तो आज ही मिटा दीजिए, क्योंकि यह स्वभाव परमेश्वर का कोई व्यक्ति कुछ काम करने गया, कोई व्यक्ति मान लीजिए हमारे चमन जी कुछ खरीदने गए और किसी को साथ लेकर गए, वो खरीद रहे अपने लिए, प्रभु इन्होंने अगुवाई कर मैं भी खरीदनी सी पैंट, प्रभु देखिए एक ठीक सी का इक्के ले लेंदे, इन्होंने ऑर्डर करता 5 पैंटा दे दो जी, 5 पैंटा, प्रभु एक तो दे देना मैनू, एक दे देना। ध्यान से सुनिएगा, सत्य से आपकी कमर कसी होगी तो आपके पास जो है आप उसमें संतुष्ट रहेंगे। आमीन। आप संतुष्ट रहेंगे क्योंकि आपकी कमर सत्य से कसी हुई है, आप सत्य पर चलते हैं, आप सत्य पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने धरती के ऊपर किसी की वस्तु का लालच नहीं किया।